नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ज़मींदार पे। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नींबू के पौधे में ज़्यादा फल किस प्रकार लिए जा सकते हैं। हम क्या कर ऐसा करें कि जिससे नींबू का जो पेड़ है वो फूलों और फलों से लद जाए। तो किसान साथियों, आज हम पूरे इस वीडियो में उसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको वीडियो में जो हमने किया है वो सिस्टम समझ में आएगा। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। तो किसान साथियों, आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको करने के बाद जो आपके नींबू के पौधे की जो पैदावार की शक्ति है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है और आपके फल फूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसान साथियों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही जो घंटी का निशान इसको दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है। तो किसान साथियों, अगर आपने अपने पौधे को किसी गमले में लगाया हुआ है तो हमें इसकी रूट्स है उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसकी जड़ों की कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नींबू का पौधा है इसकी जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और आपका जो गमला है उसमें जो जगह है वो कम होती है और जड़ें हैं वो ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ जो जड़ों में होने बंद हो जाती है और आपका पौधा है वो कम फल और फूल देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें इसकी जड़ों की कटिंग करनी होती है। तो किसान साथियों, जो हम रेगुलर जो रूटीन के हिसाब से निराई गुड़ाई होती है वो तो करते हैं। अगर आप देखेंगे रेगुलर निराई गुड़ाई में भी इसकी कुछ एक जड़ें टूटती हैं। जब जड़ें टूटेंगी तो तभी नई जड़ें बनेंगी, जो पतले वाली रूट्स होती हैं नई बनेंगी, तो हमारा फल और फूल जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों है वो पौधे पे ज़्यादा आएगी और पौधे की प्रोडक्शन क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। तो हमें इसकी जो रेगुलर निराई गुड़ाई है वो तो करनी ही है और इसकी कम से कम अगर हो सके तो साल में एक बार जो इसकी जो पूरी रूट्स हैं उसको बाहर निकाल के, और मैं बताऊंगा आपको कैसे ट्रीट करना है। तो किसान साथियों, आप सोच रहे होंगे कि पौधे को अगर हम बाहर निकाल के पूरी रूट्स अगर इसकी काट देंगे तो ये पौधा हमारा ख़राब तो नहीं, ख़राब हो सकता है, लेकिन उसी केस में अगर आप गलत प्रोसेस करेंगे तो, अगर गलत तरीके से जड़ें काटेंगे तो, मैं बताऊंगा अगर आप वैसे जड़ें काटेंगे और सावधानी रखेंगे तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। मैं पिछले काफ़ी समय से ऐसे ही इसमें प्रोसेस करके और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले रहा हूँ। तो किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप इसकी क्या करते हैं, ऊपर से जो प्रूनिंग होती है हम इसकी ऊपर से भी प्रूनिंग करेंगे और जड़ों की भी कटिंग करेंगे। ऊपर से प्रूनिंग करेंगे तो आप नई टहनियाँ जो हैं वो इसकी नई शाखाएं निकलेंगी और नई शाखाओं पे फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग होती है वो ज़्यादा आती है। तो हम इसकी पहले करेंगे ऊपर से जो है उसको प्रूनिंग करेंगे अपर साइड में, उसके बाद हम इसकी जड़ों की कटिंग करेंगे। तो एक बार मैं आपको पहले ऊपर की प्रूनिंग का काम को फिनिश करके और फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, पौधे की प्रूनिंग करते टाइम आप किसी शार्प टूल का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपकी जो डाली है, जो शाखा है, उसकी जो ऊपर वाली चमड़ी है वो टूटे ना, कटे। अगर आप उसको शार्प से काटोगे तो आपकी जो फ्लावरिंग जो पौधा है, जो पौधा आपका है उसकी ग्रोथ है वो अच्छी होगी और आपकी शाखा है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप किसी अच्छे प्रूनर का ही इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों, हमारी जो प्रूनिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पौधे को इस गमले से बाहर निकाल देते हैं और गमले से बाहर निकालने के बाद हम जो हमारा जो निराई गुड़ाई वाला टूल है इसी की सहायता से क्या करेंगे, इसकी जो नीचे की जड़ें हैं इसको अलग से, मिट्टी को नीचे की जो है इसको अलग से कर देंगे। जो नीचे की जड़ें हैं इनको अलग निकाल देंगे, काट के नीचे से हाफ काटेंगे हम। इसके पास से बिल्कुल से मिट्टी नहीं निकालेंगे। कई किसान साथी क्या करते हैं, इसकी बिल्कुल मिट्टी निकाल के, जो ऊपर की भी है इसकी बिल्कुल मिट्टी निकाल के और इसको मिट्टी से बिल्कुल अलग कर देते, तो उससे क्या हमारा पौधा सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें क्या करना है कि बाहर की जो जड़ें हैं ऐसे हल्की हल्की मिट्टी हटाने के बाद जो जड़ें हैं जो पतले वाली इनको हम काट देंगे और जो ऊपर बिल्कुल इसके जहाँ से हिस्सा बाहर निकला हुआ अपना तने के पास के जो मिट्टी है इसको बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। हम इतना ही प्रोसेस करेंगे। हम अपने जो टूल है इसकी सहायता से अब ये इतनी मिट्टी निकालने के बाद इसकी बाकी जड़ों में जो मिट्टी बच गई इसको छोड़ के और बाकी अपने प्रूनिंग टूल से हम इसकी एक्स्ट्रा रूट्स जो हैं हम इनको काट देंगे ताकि ये नई रूट बनाए और हमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी मिले। तो हम इस प्रूनर की सहायता से इसकी रूट्स की सारी कटिंग कर चुके हैं। अब हमें इसको रीप्लांट करना है। तो हमें रीप्लांट करने से पहले हमें इसके लिए मिट्टी तैयार करनी होगी। तो हम मिट्टी को तैयार करने के लिए जो इसके अंदर मिट्टी थी हाफ उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर से जो इसकी पुरानी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, इनको बाहर निकाल देंगे, मिट्टी को अलग कर देंगे। आप देखेंगे कि हमने जो जड़ है इनको मिट्टी से अलग कर दिया है और मिट्टी को साफ़ करके अलग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसी मिट्टी को दोबारा लगाएंगे
तो जो अपने पौधे की ग्रोथ है वो सही से नहीं होगी। तो हम इस मिट्टी की पावर को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर और खाद वगैरह ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 70% तो ये जो अपनी पुरानी गमले की मिट्टी है इसी का इस्तेमाल करेंगे, और हम इसके अंदर 30% जो है वो जो गाय के गोबर की कंपोस्ट खाद है जो अच्छे से गली सड़ी हुई होनी चाहिए, हम उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। या फिर आप इसकी जगह पे दूसरी कोई डायरेक्ट इसमें जो पत्तों की कंपोस्ट होती है, पत्तों की कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं जो केचुआ खाद बोलते हैं जिसे, या फिर जो आप घर पे जो आप पत्तों को गला सड़ा के खाद बनाते हैं, हरे पत्ते जब सूख जाते हैं तो उनको गला सड़ा के खाद बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास है तो आप एक मुट्ठी DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट क्या करता है, जो आपके पौधा है उसकी जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अगर आपके पास DAP नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा अगर आपने उसमें कंपोस्ट की क्वांटिटी अच्छी रखी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से बकेट में भर देंगे सारा, और इसको जितनी भी कंपोस्ट खाद वगैरह जो भी हमने बनाया था उसको इसके अंदर भर देंगे। इसको भरने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पौधा है जो पौधे को जो बकेट है इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दाएं बाएं नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से दोबारा से फैल पाएँ। हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद क्या करेंगे, ये है लकड़ी की जो राख होती है, जो लकड़ी को जलाने के बाद राख हो जाती है, ये वो राख है। तो किसान साथियों, इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके अंदर पोटासियम होता है और कैल्शियम होता है जो कि हमारे पौधे की बढ़वार में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, और ये हमारे पौधे की जो रूट्स है उसको फंगस नहीं लगने देती, तो हमारे पौधा बीमारियों से भी बचा रहता, फंगस अटैक से भी बचा रहेगा। ये सब काम करने के बाद अब आते हैं हम मेन पार्ट पे। तो किसान साथियों, जब हम अपने पौधे को रीप्लांट कर देते तो सबसे ज़रूरी काम होता पौधे को पानी देना। तो हम उसके अंदर अच्छे से पानी देंगे, पानी के बिना पौधे की बढ़वार बिल्कुल नामुमकिन है, और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि एक बार में इसकी जितनी भी सारी मिट्टी है वो गीली हो जाए। तो किसान साथियों, इस प्रोसेस को आप शाम के समय पे ही करें, क्योंकि अगर आप ये सुबह करेंगे तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है धूप की वजह से। ये प्रोसेस करने के बाद आप इस पौधे को 10 से 15 दिन के लिए इनडायरेक्ट धूप के अंदर रखें। डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपका पौधा है वो धूप सहन नहीं कर पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने पौधे को बचाने के लिए इनडायरेक्ट धूप का इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों, वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।